रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने अनेक बार यह पद सुना होगा, संतों द्वारा इस पर व्याख्यान भी सुना होगा। फिर से मनन चिंतन करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, घोड़ा का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटु बचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। योग युगति से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे। सुन्न महल में दीना बारिले, आशा से मत डोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। लोगों का पता है महाराज परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, परमात्मा पाने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कितने दिन तपस्या साधना करनी होगी, क्या करना होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, परमात्मा पाने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है, किंतु करना क्या है, घूंघट का जो पर्दा है इसे हटा दो। सदगुरु कबीर के जमाने में महिलाओं में घूंघट का प्रचलन बहुत ज्यादा था, पर्दा प्रथा थी। कितनी ऐसी महिलाएं होती थी जो शादी होने के बाद घर के भीतर ही बंद होकर के रह जाती थी, बाहर नहीं निकलती थी। एक शहरद्वारी के भीतर, और उसमें भी घूंघट से चेहरे को हमेशा ढक करके रखना पड़ता था। आज भी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये घूंघट का प्रचलन बहुत ज्यादा है। प्रायः बहुएं ससुर के सामने कभी चेहरा उठाकर खोल करके रहती नहीं है। शहरों में भी ऐसा देखा जाता है। तो घूंघट का उदाहरण साहब देते हैं। कोई युवती हमेशा घूंघट डाल करके रहे तो अपने पति के चेहरे को स्पष्ट साफ बराबर कैसे देख सकती है। तो उदाहरण है साहब का, बस यहाँ व्यवहार की बात नहीं है, बात परमार्थ की। सदगुरु कहते हैं, तुम्हें परमात्मा पाना है, भगवान के दर्शन करना है, तो एक ही काम करना है, घूंघट का पर्दा हटाना है। घूंघट का पर्दा अविद्या अहंकार का पर्दा हटा देना है। अविद्या का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता है। अहंकार बड़ा जबरदस्त पर्दा है और अहंकार समझ में नहीं आता है। जाति का अहंकार,
धन का अहंकार, पद का अहंकार, कुल कुटुंब का अहंकार, साधु महात्मा होने का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, महंत होने का अहंकार, पता नहीं किस किस का अहंकार है। और अविद्या तो है ही। सबसे बड़ी अविद्या क्या है और सबसे बड़ा अहंकार किसका होता है? सबसे बड़ी अविद्या है मन में यह भाव होना कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा स्वरूप है, शरीर तक ही मेरा अस्तित्व है। तो जब शरीर तक ही अस्तित्व है और मैं शरीर हूं, शरीर से भिन्न आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, देहाभिमान में मन अटका हुआ है, तो आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? योग वासिष्ठ में एक कथा आती है। योग वासिष्ठ, वशिष्ठ और राम का संवाद है उसमें। वशिष्ठ ने राम को आत्मज्ञान अद्वैत ब्रह्म का उपदेश दिया है। प्रारंभ में तो दैववाद का, परमात्मवाद का इतना जबरदस्त खंडन है कि ऐसा लगता है कि कबीर साहब कह रहे हैं या कबीरपंथी कोई संत कह रहे हैं। वशिष्ठ ने ये कहा है, राम तुम देव देव कह रहे हो ना कि देव जो करेगा, देव जो करेगा, कहाँ है तुम्हारा देव? बतलाओ। किसी का सिर काट दो और देव आकर जोड़ दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ देव होता है। तुम देव के चक्कर में मत पड़ो, खुद पुरुषार्थ करना होगा। अपने पुरुषार्थ किए बिना कोई देव किसी का कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए पुरुषार्थ करो, कर्म करो। खूब कर्म पर, पुरुषार्थ पर बहुत जोर है। भाग्य और देव का इतना जबरदस्त खंडन, उतना खंडन तो कोई पारखी साधु भी नहीं करता होगा। अब योग वासिष्ठ पढ़कर देखिएगा, शुरुआत में ही कर्म पर जोर है। भागवत पुराण में भी एक जगह कथा आती है, कोई पंडित बताता नहीं इस चीज को, बताएगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। भागवत पुराण में कथा आती है, कृष्ण देखते हैं कि मथुरा और वृंदावन में बड़े जोर शोर से किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। लोग खुद आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े बड़े कुछ और सब तैयारी हो रही है। तो कृष्ण ने पूछा नंद से, नंद बाबा मैं देखता हूं कि हम बहुत जोर से तैयारी हो रही है, क्या कोई उत्सव आ रहा है या कुछ ऐसा है? तो नंद ने बाबा ने कहा, बेटा हम लोग गोप हैं, ग्वाले हैं, गाय हमारा धन है और गाय हिष्ट पुष्ट तभी रहती हैं और शुद्ध दूध तभी देती हैं जब उन्हें खाने को हरी घास मिले। और जंगल में घास तब पैदा होती है जब वर्षा सही होती है, और वर्षा सही तब होती है जब इंद्र खुश होता है। यदि इंद्र नाखुश हो जाएगा तो वर्षा समय से वर्षा नहीं होगी, ठीक से वर्षा नहीं होगी, ना फसल होगी ना घास होगी, गाय खाएंगी क्या? गाय दुर्बल हो जाएगी, दूध भी नहीं दे पाएगी। इसलिए हम लोग इंद्र को खुश करने के लिए इंद्र की पूजा में ये सब तैयारी कर रहे हैं। इंद्र पूजा होगी। नंद बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ये इंद्र कौन होता है? वर्षा करने वाला? अरे वर्षा तो रजोगुण अधिकता होने पर प्रकृति का जब नियम होता है,
और रजोगुण का अधिकता होती है तब वर्षा होती है। बिल्कुल वैज्ञानिक बात वहां कहा गया है ये। और ये श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र कौन होता है? और जीवों को कर्म देने वाला कोई इंद्र वंद्र नहीं है। जीवों को सुख दुख उसके अपने कर्मों के अनुसार से मिलता है। एक लंबी बढ़िया कथा है वहां पर, उसी में ही श्री कृष्ण कहते हैं बाबा कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही मनुष्य का गुरु है और कर्म ही मनुष्य का ईश्वर है। इसलिए सही कर्म करो, अपने आप अच्छा फल मिलेगा। इंद्र और भगवान की आवश्यकता क्या है? जैसे पारखी लोग कहते हैं ना, वैसे भागवत में कृष्ण से कहलवाया गया है। आपको अवसर हो तो भागवत पढ़कर देखना 10वां स्कंद। मैं कह रहा था कि योग वासिष्ठ में एक कथा आती है। एक राजा है, उसका नाम है शिखध्वज, उसकी रानी है चुड़ाला। राजा शिखध्वज घोर संसारी, देवभाव में जीने वाले, और उनकी रानी चुड़ाला आत्मज्ञानी। बीच बीच में चुड़ाला राजा शिखध्वज को आत्मज्ञान की बातें बताती रहती थी। कहो ये चक्कर में न पड़ो, संसार के लोभ मोह में ज्यादा मत पड़ो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये सामान्य होता है, पुरुष लोग सोचते हैं अरे स्त्री है क्या अकल होगी इसकी। राजा शिखध्वज भी कहता है मेरी पत्नी तो है, मुझे छोटी है, मुझे समझाती है। चुड़ाला की बातों में शिखध्वज ध्यान नहीं देता था, लेकिन चुड़ाला हारती नहीं है, बीच बीच में टोकती रहती है उसने अपने पति राजा शिखध्वज को। काफी समय बीत गया तो एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई, मेरी पत्नी रोज बराबर मुझे टोकती है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहती है, और मैं इसमें राजा चक्कर में पड़ा हुआ हूं। राज का छोड़कर, राज का त्याग करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। 1 साल तक तपस्या करता रहा। साल भर के बाद रानी चुड़ाला भेष बदल कर, देवता का वेश बना करके राजा के पास पहुंचती है और कहती है राजन शांति मिली कि नहीं? दे शांति तो नहीं मिली, कि त्याग करो, बस इतना त्याग करो चल दी। राजा ने सोचा राजपाट धन दौलत का तो त्याग कर दिया, अब किसका त्याग करूं? कई झोपड़ी बना करके रहता हूं, झोपड़ी का त्याग करना है। झोपड़ी में आग लगा दिया, खुले में रहने लग गए, किसी पेड़ के नीचे रात बिता लेते, खुदा से खोलते। 1 साल तक तपस्या करता रहा। फिर चुड़ाला वेद बना करके आती देवता का, कहते हैं राजन शांति मिली कि नहीं? दे शांति तो नहीं मिली, कि त्याग करो। कि अब क्या त्याग करूं? कुछ पुस्तकें थी, दंड कमल था, उनका त्याग कर दिया। फिर तपस्या करता रहा। आती है बात आते रहे, चुड़ाला राजन शांति मिली नहीं? दे शांति तो मिली, कि त्याग करो। का राजपाट का त्याग किया, झोपड़ी का त्याग किया, दंड कमंडल पुस्तक आदि का त्याग किया, अब क्या त्याग करूं? भोजन पानी का त्याग कर दिया। भूखे रहकर तपस्या करने लगा, नंगा। साल भर तपस्या करता रहा। के बाद रानी भेद बदल कर आती है, देवता का बना रूप बना करके पूछते राजा शांति मिली नहीं? दे शांति तो नहीं मिली, कि त्याग करो, हमेशा त्याग करो। राजा सोचता है राजपाट का त्याग किया, झोपड़ी का त्याग किया, दंड कमंडल कपड़े और पुस्तकों का त्याग किया, अब भोजन का भी त्याग कर दे, भोजन पानी का भी त्याग कर दे, अब क्या बचा मेरे पास? कहा कि शरीर का त्याग कर देता हूं। एक कुआं में कूदने लगे, चुड़ाला ने हाथ पकड़ लिया, राजन शरीर का त्याग करने से, आत्महत्या करने से, अहंकार का त्याग करो।
यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आत्मज्ञानी होना चाहते हो, तो शरीर बाधा नहीं है, राजपाट बाधा नहीं है, खाना पीना बाधा नहीं है, बाधा है अहंकार। बड़ा ये कथा बहुत सुंदर कथा है वहां पर। तो कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पीर मिलेंगे। अविद्या का पर्दा, अहंकार का पर्दा हटा दो, एक अहंकार मिटा, सारी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अहंकार नहीं मिटा, मैं बड़ा हूं, ये भाव मन में भरा हुआ है, कहीं शांति से जी नहीं पाओगे। बड़े हैं तो बड़ा काम करें। मैं बड़ा हूं ये कहने का आवश्यकता नहीं है, लोगों से मनवाने का आवश्यकता नहीं है। बड़े हैं तो बड़ा काम करें, लोग अपने आप आपको बड़ा मानना शुरू कर देंगे। और बिना काम किए बड़ा मनवाओगे तो सबके दिलों से उतर जाओगे, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे ससुर हो, चाहे गुरु हो, कोई भी हो। अहंकार करने से कोई किसी के मन में श्रद्धा नहीं होती, अहंकारी आदमी को कोई आदर नहीं देता है। सारे अनर्थों की जड़ होता है अहंकार। इसलिए केवल घर तो छोड़ दिए और अहंकार कर रहे हैं कि हम बड़े साधु हैं, बड़े त्यागी हैं। तो लोगों पर रोब गाटने के लिए साधु हुए हो क्या? फिर तुम्हारी गरज थी तो तुम साधु हुए। ये गांव वाले दुनिया के लोग डंडा लाकर पड़े थे, तुम्हें साधु होना पड़ेगा, ये साधु करवाते तब तुम्हें साधु बनाते, तब तो इनसे कहते मैं तुमसे बड़ा हूं। अब तुम्हारी गरज थी, हमारी गरज थी साधु होने के लिए, किसी ने कहा नहीं तो हम ये क्यों कि हम साधु हैं तो बड़े हैं। लोग मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन अपने मन हम साधु हैं तो दूसरों से बड़े हैं, ये भाव आया तो नरक होना है पक्का, कोई बचाएगा नहीं। तो घरदार तो त्याग कर दिए, घर का छोड़े हो ना, घर का मोह छोड़े हो या नहीं छोड़े हो, और छोड़े हो या नहीं छोड़े हो। कहते हैं कि एक धनी घर का लड़का, बड़ा संपन्न घर था, वहां के एक युवक साधु हो गए। ठीक है, साधु होना गलत नहीं है। एक मठ में रहता था, बहुत से लोग वहां रहते थे, तो उसे यही अहंकार रहता था कि मैं बहुत धनी घर का लड़का हूं, ये लोग तो छोटे छोटे घर के लड़के हैं, इन्होंने ये छोटे छोटे घर के साधु हैं, मैं धनी घर का साधु हूं। साधु होने के बाद भी उन्हें धन का अहंकार था कि मैंने इतना इतना छोड़ा। एक बार आश्रम के जो साधक थे आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। अब उसको तो अहंकार था कि मैंने इतने इतना छोड़ा है। कोई वैसे बात आई तो वो कहने लगा, तुम लोग मुझे क्या समझते हो, मैं ऐसे ऐसे घर का बेटा नहीं हूं, मैं बहुत बड़े घर का बेटा हूं। मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था, मेरे घर इतनी जमीन थी, इतनी जायदाद थी, इतने मकान, इतने रुपए पैसे थे, मैंने सबका त्याग कर दिया। तो किसी साधु ने कहा, अच्छा है त्याग तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सब पर लात मार दिया है, सब और सबको लात मार करके साधु हो गया। एक ने कहा लात तो मार दिया, लेकिन लात भी चिपक गई है वही को वही। अहंकार किसका करते हैं? साधुता का अर्थ होता है सहजता, सरलता, विनम्रता। अहंकारी आदमी न भगत हो सकता है, न पुजारी हो सकता है, न सेवक हो सकता है, न साधु हो सकता है। सेवा करने वाला भी अहंकारी है, तो अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। दान कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि दान करने में भी अहंकार आएगा कि मैंने इतना दान किया, वहां भी अहंकार आ जाएगा। सेवा विनम्रता से होती है।
अहंकार को गलाने के बाद तब सेवा होती है। और जो भक्ति का अर्थ ही है समर्पण, भक्ति का अर्थ ही है विनम्रता। भक्ति का अहंकार किसका करोगे? और बैराग में तो अहंकार हो गए नहीं, बैराग का अर्थ ही सब कुछ का त्याग। मतलब यह है, साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। ये अविद्या है, अहंकार है, अज्ञान। अज्ञान का मतलब है, अज्ञान का मतलब कम जानना नहीं होता है। अज्ञान का मतलब गलत जानना। जो आदमी कम जानता है वो अज्ञानी नहीं है, किंतु जो आदमी गलत जानता है वह अज्ञानी है। और जितना अज्ञान होगा उतना अहंकार होगा। विद्वान हो जाना अलग बात है और ज्ञानी होना बिल्कुल अलग बात है। विद्वान का को अहंकार होगा, ज्ञानी का अहंकार नहीं होगा। विद्वान और ज्ञानी में अंतर है, बहुत अंतर है। या तो आदमी ज्ञानी होता है या तो आदमी विद्वान होता है। लाखों में कोई एक होता है जो ज्ञानी और विद्वान दोनों एक साथ होते हैं। अधिकतम या तो विद्वान या तो ज्ञानी। विद्वान और ज्ञानी में अंतर क्या है? एक मोटे मोटे अंतर आप समझ सकते हो। विद्वान झूठ बोल सकता है, ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा। विद्वान गाली दे सकता है, ज्ञानी गाली नहीं देगा। विद्वान गुटखा तंबाकू सारे आदि खा सकता है, ज्ञानी नहीं खाएगा कभी। विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ज्ञानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। विद्वान चरित्रहीन हो सकता है, ज्ञानी चरित्रहीन नहीं होगा। विद्वान लोभी मोही हो सकता है, ज्ञानी लोभी मोही नहीं होगा। तो विद्वता से कल्याण नहीं होगा, कल्याण ज्ञान से होगा। ज्ञानी विद्वान दुखी हो सकता है, ज्ञानी दुखी नहीं होगा। दुखी हो रहा है तो ज्ञानी नहीं है। कोई साधु भी है और दुखी हो रहा है तो साधना भी बराबर चल नहीं रही है, अभी बहुत कमी है। कोई निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई कुछ और कहेगा, इस सब को सुन करके शांत रहना होगा। यही तो साधना, यही तो ज्ञान का फल होता है। और इसी से ही वह आत्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। अज्ञान अहंकार का पर्दा हटाओ, ये लोभ मोह का पर्दा हटा दो, अहंता ममता का पर्दा हटा दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां रहते हो वहीं तुम्हें आत्म परमात्मा का साक्षात्कार मिल जाएगा। वो पाना भी नहीं है, ये तो मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है लोगों को पाने का भ्रम होता है। किसी आदमी को कहो ये काम करना है, तुरंत प्रश्न होगा कि क्या मिलेगा, क्यों करें। इसलिए कहा जाता है परमात्मा मिलेगा। परमात्मा बिछड़ा नहीं है, परमात्मा खोया नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तो प्राप्त है नित्य। जो खो जाए और खोजने पर मिले वो परमात्मा नहीं होगा। दुनिया में हर चीज खो सकती है, परमात्मा नहीं खोएगा। और खो गया तो भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा को खोजना नहीं है, पाना नहीं है। परमात्मा मिला मिला सबके हृदय में बैठा हुआ है। अभी साहब कृपानंद साहब कह रहे थे कि ईश्वर खोदना नहीं है, मिला मिलाया। देखो दो रूप में है, एक बाहर के रूप में और एक भीतर के रूप में। भीतर सबके भीतर जो बैठा हुआ है आत्म तत्व, जीव तत्व, वो परमात्मा है। और बाहर ये प्राणी है, और प्राणियों में मनुष्य एक सुप्रीम कहा है। यद्यपि मुसलमानों में
एक अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूज्य नहीं होता है। मुसलमानों का जो कलमा है, जिसे पढ़ करके ही कोई मुसलमान हो सकता है, उनका मुख्य का जो कलमा है उसी में कह दिया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनका जो एक कलमा है उसका अर्थ होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के अलावा पूजनी। ला या नहीं है इल्लल्लाह, इल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई पूजनी नहीं है, एक अल्लाह पूजनी है। आप लोगों ने देखा होगा मुसलमान कभी दो हाथ नहीं जोड़ सकते, ये दोनों हाथ उनका जोड़ेगा केवल अल्लाह के सामने। आप प्रणाम नमस्कार करोगे वो एक हाथ उठाएगा मुसलमान। हिंदू लोग दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं, लेकिन मुसलमान कोई बिल्कुल एकदम उदार हो गया हो उनकी बात अलग है, लेकिन एक ही हाथ उठाएगा, सलाम करेगा एक ही हाथ से करेगा, दोनों हाथ नहीं जोड़ सकते वे लोग कभी, क्योंकि अल्लाह के सामने ही दोनों हाथ जुड़ेगा। लेकिन उन्हीं मुसलमानों में सूफी संत निकले, तो सूफी संतों ने कहा मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। एकदम साफ बात, मखलूक प्राणी, मजहरे प्रत्यक्ष सामने, खालिक परमात्मा। ये जो प्राणी है प्रत्यक्ष परमात्मा है। प्राणी जितने प्राणी हैं सबको आ गए, लेकिन और क्या कहते हैं, और इंसान मखलूक ही मजरे खालिक है और इंसान मखलूकात है। मतलब प्राणी परमात्मा तो है, किंतु प्राणियों में इंसान सर्वश्रेष्ठ होने से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। ये सूफी संत कहते हैं। तो पाना कहां है? पाने की आवश्यकता तो है नहीं, विस्मरण है, भूल गए हैं, बस स्मरण में लाना है, अहंकार के पर्दा को फाड़ देना है। अहंकार का पर्दा फटेगा नहीं तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तब मूर्ति को पहले ढक दिया जाता है और फिर उसका अनावरण करना है। ऐसे ही परमात्मा का अनावरण करना है। दुनिया का जो लोभ मोह है, दुनिया प्रति जो आकर्षण है, अहम भाव है, इनका त्याग कर दे, परमात्मा का अनावरण हो जाएगा, खोदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिद्धांत की बात होगी। अब इस व्यवहार में साहब कहते हैं घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस साईं को तुम खोज रहे हो, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, वह तो घट घट में बैठ रहा है। इसलिए एक काम करो, कटु वचन बोलना बंद कर दो। किससे कटु वचन बोलोगे? सब तो परमात्मा स्वरूप है ना, सब भगवत स्वरूप है, सब देवी देवता है। जब ये कहते हो कन कन में परमात्मा है, हिंदुओं में कहा जाता है कि कन कन में परमात्मा है। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। कन कन और जर्रे जर्रे दोनों का अर्थ एक होता है। ये परमात्मा कहते हैं, वो खुदा कहते हैं, वहां भी दोनों का अर्थ एक होता है। तो जो कन कन में परमात्मा है तो मनुष्य में तो होगा ही होगा, क्योंकि मनुष्य कन कन से बाहर तो नहीं है। जब हर व्यक्ति में परमात्मा है तो किससे कटु वचन बोलेंगे आप? किससे लड़ाई करेंगे? किससे झगड़ा करेंगे? किससे कहना छल कपट का व्यवहार करेंगे? यदि विश्वास हो जाए कि कन कन में घट घट में परमात्मा है,
तब कटु वचन का त्याग अपने आप हो जाएगा। घर, आपके घर में जो लोग हैं, माता पिता है, सास ससुर है, सास है, बहू है, पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, देवर है, ननद है, बेटा है, बहू है, या गुरु है, शिष्य है, गुरु भाई है, अब भी हैं, उनसे कटु वचन बोलना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना बंद कर दें, परमात्मा की अपने आप हो जाएगी। और जब तक घर में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, चाहे माता पिता से लड़ो, चाहे सास ससुर से लड़ो, चाहे पति पत्नी लड़ो, चाहे सास बहू लड़ो, चाहे भाई भाई लड़ो, चाहे दरान जेठान लड़ो, चाहे कोई हो लड़ो, चाहे गुरु शिष्य लड़े, घर में लड़ाई करोगे और घर में लड़ाई करके पूजा करने मंदिर में जाओगे तो अपने को और अपने भगवान को केवल धोखा दे रहे हो। जो प्रत्यक्ष भगवान है, जो खाता है, पीता है, बोलता है, चालता है, जिस सुख दुख होता है, उस भगवान से लड़ाई कर रहे हो, उसे गाली दे रहे हो, उसे झूठ बोल रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो। और जो भगवान आया है, जो खाता पीता भी नहीं, जो सुख दुख भी नहीं, जो सुनता भी नहीं है, उस भगवान की पूजा कर रहे हो, उस भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। आपकी भावना है, आप पूजा करते हो, अच्छी बात, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो साक्षात परमात्मा है उनकी भी तो पूजा करो। अब पूजा का मतलब क्या है? सद्व्यवहार और कोमल मीठी वाणी में बात, इसमें कुछ जाएगा नहीं ना। कोमल वाणी, मीठी वाणी बोलने में कुछ खर्चा लगता हो तो सोचना पड़ेगा। जितने लोगों से मीठी वाणी बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, तो इतना पैसा आएगा कहां से? अच्छी बात बोलने में पैसा लगता तो सोचना पड़ता, लेकिन पैसा तो लगेगा नहीं। एक नियम पाल रहे थे हम और आप, ये बात केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना ही लागू होती है कि आज के बाद हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के लिए कटु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी छल कपट का व्यवहार नहीं करेंगे। बिना मंदिर गए आप भगवान के भगत हो सकते हो, बिना मंदिर गए। और रोज मंदिर जाते हो और लोगों से झूठ बोलते हो, लोगों से झगड़ा करते हो, गाली गलौज और छल कपट करते हो, तो आपका मंदिर जाना केवल बेकार है, कुछ फायदा नहीं होगा, अपने को धोखा दे रहे हो। आपका भगवान आपको कभी क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि असली भगवान से आप लड़ाई करके आए हो और नकली भगवान की पूजा कर रहे हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, घट घट में वह साईं बतत है, कटु वचन मत बोल रहे। एक नियम पाल लें बस, मीठी वाणी का प्रयोग करें, आपका घर मंदिर बन जाएगा। हम गली गली में मंदिर देखते हैं, घर में भी लोग मंदिर बना लेते हैं, और कितने कितने मंदिर है। यदि मंदिर बनाने से कल्याण होता तो किसी भी गांव में कभी पार्टीबाजी नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कला कल्पना नहीं होती। ये मंदिर बनाने की बात आई तो एक बात ये भी याद आ गई, गांव बनाने की बात। बरसात का महीना, शायद सावन या भादो का महीना रहा होगा, ये गांव में गया था
तो कहा साहब आज काम धाम बंद है, किस लिए? आज गांव बनाया जाएगा। हम कहा अच्छा गांव बनाना है? भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गांव बनाना है, कि आज गांव बनाना है, पूजा की। देखिए जहां तक वहीं पड़ा था, लोग वहीं जो ताव खेल रहे थे वहां झगड़ा करते। ये तो गांव बनाने भी, तो गांव बिगड़ा है, हैं? गांव तो तब बनेगा ना जब गांव में साफ सफाई हो, लड़ाई झगड़ा बंद हो, जुआ चोरी शराब ये सब बंद हो, तब तो गांव बना। और गांव तो वैसे के वैसे है। बनाना केवल अंधविश्वास, और गांव बनाने में भी शराब और मुर्गा, इसके बिना तो गांव बनेगा नहीं। बिगाड़ रहे हो तो बना रहे हो। तो मंदिर आप बनाते हो बाहर, अच्छी बात है, किसी महापुरुष की उपासना स्थल है। लेकिन मैं कहता हूं 3 मंदिर और बनाना है आपको। और जो आदमी 3 मंदिर बना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब तक कहते साहब एक मंदिर बनाने में तो बड़ा खर्चा आता है, 3-3 मंदिर हम बनाए तो बहुत खर्चा होगा। और हर आदमी को घर में जितने भी लोग रहते हैं, अगर जितने लोग रहते हैं, हर आदमी को 3 मंदिर बनाने की आवश्यकता है। और जिस मंदिर की बात मैं कह रहा हूं, उस मंदिर बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। और जब तक ये 3 मंदिर नहीं बनेंगे, कितना बड़ा सा बड़ा मंदिर बना लो, आपका दुख खत्म नहीं होगा। गांव देहात देश दुनिया की समस्याएं खत्म नहीं होगी। और ये हम सब ये 3 मंदिर बना लें, न हमारे जीवन में समस्या रहेगी, न गांव, न परिवार में, न गांव में, न समाज में, न देश में, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला, आपको अपने घर परिवार को बनाना है मंदिर। और घर परिवार मंदिर कैसे बनेगा? घर में जितने भी लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष बूढ़े बालक जवान, सबके साथ मधुर मीठी वाणी में बात, एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास का व्यवहार, बड़ों को आदर सम्मान, बड़ों की सेवा, परस्पर में पति पत्नी भाई भाई ननद भाव देवरान जेठान में परस्पर में प्रेम समता एकता मिलजुल करके काम करना। छोटे बच्चों के स्नेह स्वार्थ अहंकार का त्याग कर दो, आपका घर मन और परिवार मंदिर बन जाएगा। और मीठी वाणी का प्रयोग करने में, प्रेम विश्वास का भाव रखने में पैसा नहीं लगने वाला है। तो प्रेम और विश्वास से, कोमल व्यवहार से, कोमल स्वभाव से, मीठी वाणी से घर परिवार मंदिर बनता है। फिर दूसरा मंदिर बनाना है अपने जीवन को। जीवन मंदिर कैसे बनेगा? सदाचार से, शुभ कर्म से, उज्जवल कर्म से। सदैव शुभ मार्ग पर चलें, शुभ कर्म करें, जानबूझकर ऐसा कोई काम ना करें जिसे करने के बाद पश्चाताप हो। जीवन को इतने संतुलित रूप से जिए, खाने पीने में संतुलन, बात व्यवहार में संतुलन, लोभ मोह में संतुलन, और कर्म करने में सावधानी। किसी विद्वान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि आज के जमाने में सुखी कौन? हर आदमी सुखी होना चाहता है ना? तो कोई नहीं चाहता।
तो सुखी कौन है? इतनी जमीन होगी, इतनी जायदाद होगी, इतना रुपया पैसा होगा, इतना मकान होगा, इतनी बड़ी नौकरी होगी, इतनी बड़ी दुकान होगी, आदमी सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। सुविधा संपन्न होगा। सुखी कौन? तो उन्होंने बढ़िया उत्तर दिया है, जीवन को ऐसा जियो कि आपको किसी डॉक्टर और वकील को खोजना ना पड़े, और मतलब आप किसी डॉक्टर और वकील को ना खोजें, अब पुलिस आपको ना खोजे, बस सुखी रहोगे। ये 3 बातें याद रखना। आप डॉक्टर और वकील को ना खोजे, अब पुलिस आपको ना खोजे, बस सुखी हो। डॉक्टर को कब खोजोगे? जब ज्यादा खा लोगे, गलत खा लोगे, नशा दुर्व्यसन का सेवन करोगे, तब डॉक्टर खोजोगे, सुखी तो रहोगे नहीं। वकील को कब खोजोगे? जब लड़ाई झगड़ा करोगे। पुलिस कब खोजेगी आपको? जब गलत काम करोगे। और तीनों से बचा लो अपने आप को, सुखी तो रह जाओगे अपने आप। इतना सुंदर रास्ता है सुखी होने के लिए बिना पैसे के। तो बाद में चूंकि जीवन बनाने की बात आ रही थी ना, तो जीवन को मंदिर बनाना है, वो होगा शुभ कर्म, धर्म परोपकार के कर्म। और उज्जवल चरित्र से जीवन मंदिर बन जाएगा। ये पवित्र ये जीवन मिला है। बड़ी सावधानी से कर्म करने की आवश्यकता है। और कर्म करने में भी किसी विद्वान ने जो बात कही है, इतनी बढ़िया बात कह दी है, यदि हम और आप उस नियम को लागू कर लें अपने जीवन में, तो कभी ना हमें चिंता होगी, ना भय होगा, ना पश्चाताप होगी, और न ही मन में कोई तनाव टेंशन रहेगा। उन्होंने कर्म करने की राय दी है, लेकिन कहा है कि कर्म कैसे करना है। उन्होंने सुनी हो, आप लोगों ने बातें सुनी होगी, फिर से याद कर ले। दिन के उजाले में, जरा सावधानी सुनिएगा, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करो कि रात के अंधियारी में आपको नींद ना आने पाए। और रात के अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन के उजाले में मुंह छिपा करके आपको चलना पड़ जाए। बस सब काम पूरा हो जाएगा, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, जीवन मंदिर बन जाएगा। ये नियम आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया बात है। रात अंधारी में नींद कब नहीं आएगी? जब हमने काम कोई गलत किया होगा। और दिन को उजाले में मुंह ढाकर कब चलना पड़ेगा? जब हमने रात में काम गलत किया होगा। इतना कोई सावधानी से जी लेना तो जीवन मंदिर बनेगा, आचरण पवित्र हो जाएगा। ये दूसरा मंदिर है। तीसरा मंदिर अपने मन को बनाना है। और कैसे मंदिर कैसे बनेगा? कल भी चर्चा आई थी, परसों भी चर्चा आई थी। केवल एक नियम रखना है, एक सावधानी रखना है कि कभी कुछ नहीं सोचना है, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है, सदैव अच्छी बातें ही सोचना है, सकारात्मक बातें, ज्ञान, विवेक, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, आत्मा, परमात्मा की बातें सोचते रह जाए हमेशा। मन मंदिर बन गया। और जिस आदमी ने अपने सुंदर प्रेम और विश्वास के व्यवहार से, मीठी वाणी से अपने घर परिवार को मंदिर बना लिया, सदकर्म, सदाचार, उज्ज्वल चरित्र से जीवन को मंदिर बना लिया, और आत्मचिंतन से, सकारात्मक विचारों से मन को मंदिर बना लिया, वो मंदिर जाए या न जाए इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा। तो सब कुछ भगवत रूप हो जाएगा। और है बहुत सरल। कठिन क्यों हो गया है? क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है हमारी। ये देवियों के लिए और देवताओं के लिए, सबके लिए लागू होते हैं।
और हम यही तो नहीं करते। पैसा हमारे पास है, हम बाहर मंदिर बना देंगे, किंतु प्रेम विश्वास और सुंदर व्यवहार करके परिवार का मंदिर नहीं बना पाते, सदाचार और सच्चाई से जीवन का मंदिर नहीं बना पाते, अच्छी विचार से मन का मंदिर नहीं बना पाते। इसलिए बाहर बड़े मंदिर भी बना लिए, रोज पूजा भी करते हैं और कहते हैं महाराज नींद नहीं आती। कहां से नींद आएगी? क्योंकि जीवन को बिगाड़ डाला है आपने। और यदि प्रेम व्यवहार से मन से परिवार मंदिर बन गया है, सदाचार से सच्चाई से जीवन मंदिर बन गया है और सच्चिंतन से मन मंदिर बन गया है, कभी नींद की समस्या आएगी ही नहीं। जहां रहेंगे मन हल्का फुल्का प्रसन्नता से भरा रहेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं घट घट में वही साईं बचत है, कटुक वचन मत बोल रे। जिस साईं को तुम बाहर खोज रहे, जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, वो घट घट में बोल रहा है, घट घट में बसा हुआ है। एक नियम पाल लो कि आज से हम कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रहे। धन और जवानी का अहंकार मत करो। ये पचरंग चोल, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इन पंचतत्वों से बना हुआ शरीर झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा। या फिर 5 विषयों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय इस शरीर में है। उन बात तो शरीर है। जिस शरीर के जवानी का अहंकार है, ये झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा। जिस धन का अहंकार है, ये भी पता नहीं कब विदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसका अहंकार करते हो? बड़े बड़े जवान, एक से सुंदर, बुढ़ापा आता तो क्या हुआ? एकदम शरीर कमजोर। जवानी में जो चेहरा चमकता था, जब बुढ़ापा आया एकदम जर्जरता है, तो मुख भुने हुए समान हो जाता है एकदम, चाहे किसी का भी हो। चाम ढीले हो गए, आंखें धस गई, कान से सुनाई कम पड़ता है। इसका अहंकार। गामा पहलवान की बात आती है, सुनिए, आपने लोगों ने सुना होगा गामा पहलवान के बारे में। बड़े बलवान थे गामा पहलवान। दोनों तरफ 2 कार खड़ी कर दो और दोनों कार को चालू करो। गामा पहलवान दोनों कारों को अपने हाथ से पकड़ लेते थे, कार वहीं घर कर रहे थे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ती थी। इतनी ताकत थी गामा पहलवान के पास। लेकिन वही गामा पहलवान जब बूढ़ा हुआ, बीमार पड़ा, बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो अपने शरीर पर बैठी मक्खी उड़ा नहीं पाता था, इतना कमजोर हो गया। वो दशा हमारी और आपकी भी आ सकती है। और धन का क्या अहंकार? पहले जो धनवान थे, बुढ़ापा आते आते गरीब। आपके गांव में या आसपास गांव में पहले लोग जिन्हें गौटिया कहते थे, आज उनके परिवार लोग मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में जा रहे हैं। अब पहले गौटिया बस। साहब कहते धन यौवन का गर्व न कीजिए, धन जवानी या बुद्धि बल किसी का भी अहंकार मत करो। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर झूठा है। आजकल में इसे मिट्टी में मिल जाना है, और ऐसा मिलेगा ये शरीर कि खोजने पर इसके हड्डी का चूर भी नहीं मिलने वाला है। हमारे बाबा दादा परपादा चले गए, जाकर खोजो उनके कब्र को, उनकी हड्डी का चूर भी नहीं मिलेगा। हमारे लिए वो दशा आने वाली है। फिर अहंकार किसका? योग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रहे। योग की युक्ति से ये रंग महल अंतःकरण में अनमोल पी मिल जाता है। योग की युक्ति क्या है? संतुलित जीवन। वैसे योग दर्शन में कहा गया है, योग क्या है? योग है योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। मन की जो चंचलताएं हैं, इन चंचलताओं
पर संयम कर लेना है, इन्हें चंचलताओं को समाप्त कर लेना, ये योग है। गीता में कहा गया है योगा कर्म सु कौशलम, कुशलता पूर्वक समर्पित होकर के कर्म करना योग है। और ये भी कहा गया है गीता में समत्वम योग युज्यते, हानि में लाभ में, जय में पराजय में, निंदा में प्रशंसा में, घाटा में मुनाफा में, जन्म में मरण में, समत्वम समभाव में रहना, समता भाव में, मन में कभी विचलन ना आने देना, ये योग है। तो योग के कई अर्थ होते हैं। मन की चंचलताओं को दूर कर लेना, हर समय जो कर्म करना प्रेम भाव से समर्पित होकर करना, और जीवन जो स्थिति आ जाए समता भाव में जीना, बस योग युक्ति है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, जहां है आप वहां रहकर कर सकते हो आप। तो जब मन की चंचलताएं दूर हो गई, समता भाव में जीना आ गया, तो ये अंतःकरण रूपी रंग महल में अनमोल पी का दर्शन हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। बिना योग युक्ति के होने वाला नहीं, पुकारने से नहीं मिलेगा। कोई बाहर से नहीं है कि जब पुकारोगे तो आपको सुनेगा तो वो आपको आकर दर्शन दे देगा। कहानियों में बात अच्छी लगती है। एक सही घटना बताता हूं आपको। ये घटना सन 1970 के आसपास की है। राजस्थान में जिला है बारां, कोटा से थोड़ा 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां एक तहसील है रामपुर नाम के। उस रामपुर तहसील में एक जंगल नुमा था। वहां एक महात्मा उस जंगल में कुटी बना करके रहते थे। बहुत से भगत वहां जाते थे, रोज वहां सत्संग चलता था। तो उनके बहुत सारे भक्त थे, सत्संगी थे, लोग जाते थे। बीच बीच में वे महात्मा कथा कहते कहते ये भी कहते थे, परमात्मा को कहाँ खोज रहे हो? अरे परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, भगवान खोजना नहीं है। अपने मन को निर्मल बना लो, मन जब पवित्र हो जाएगा, मन कठौती में गंगा। परमात्मा कहाँ खोजते हो? परमात्मा मिला मिला है, ये भी कहते थे। और पुराणों की कथाएं भी कहते थे। एक दिन कथा कहते कहते जब सत्संग चल रहा, कथा चल रही थी, तो जोश में आकर उस महात्मा ने एक घोषणा कर दी, अमुक तारीख को यदि मुझे ईश्वर ने दर्शन नहीं दिया तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। बड़ी भीड़ थी, सबके बीच में घोषणा कि अमुक तारीख को ईश्वर दर्शन नहीं देगा तो आग में जलकर मर जाऊंगा। सत्संग समापन चले गए। जब वो तारीख आई तो उसके पहले दिन कह दिया कि कल सत्संग में कोई नहीं आएगा, कल मुझे ईश्वर के दर्शन करना है। सबको मना कर दिया, कल एकदम डांट कर कह दिया, कल किसी को कल नहीं आना है। अब लोग नहीं आए, लेकिन दो भगत जो उतने खास थे उनके आ गए। उन्होंने उन भक्तों ने कहा, गुरु जी आप तो कहते हैं कि हृदय में परमात्मा बसा हुआ है, ये जो आत्मा हृदय में है यही परमात्मा है। अब बाहरी किसी ईश्वर को पुकार रहे हैं, किसी ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें डाल चुप रहो तुम लोग, चले जाओ यहां से। लेकिन वो गए नहीं, भगत लोग रुके रह गए। कुछ समय हुआ, जंगल में था ही, गर्मी के दिन, सूखी लकड़ी उन्होंने खूब इकट्ठी की थी। लकड़ी की कमी तो है नहीं। फिर जोर से पुकारा, यदि कोई ईश्वर है तो आकर मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। जंगल में आवाज गूंजी, कौन ईश्वर आएगा? थोड़ी देर रुके, फिर दोबारा पुकारे, यदि कोई ईश्वर है तो आकर मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। कोई नहीं आया। थोड़ी देर पता, फिर तीसरी बार पुकारा, कोई ईश्वर है आकर मुझे दर्शन दे, कोई आने
गर्मी दिन लकड़ी में आग लगाया, कूद करके मर गया। ये सच्ची घटना है। तो बाहर से ईश्वर आपको कहां मिलेगा भाई? ईश्वर तो हृदय में बसा हुआ है, खोदना नहीं है, मिला मिलाया है, समझना है। मन के विकारों को हमने शुरू में कहा था, घूंघट का पट खोल। ये मन के जो विकार हैं, अविद्या, अहंकार, लोभ, मोह आदि, यही पर्दा है। इन पर ही संयम करना है, इनका ही त्याग करना है, मिला मिलाया। साहब कहते योग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। योग की युक्ति मन का संयम, मन की चंचलताओं को दूर करना, सेवा भक्ति आदि से मन को निर्मल कर लेना, हर समय समता भाव में जीना। साहब कहते हैं इसी से तुम्हें अंतःकरण रूपी रंग महल में आत्मरूपी परमात्मा का दर्शन होगा। शून्य महल में देना बारिले घूंघ बारिले आशा से मन रुए। शून्य महल, ये शून्य महल कहाँ है? साधना करते करते, अभ्यास करते करते, ध्यान करते करते, साधना जब ध्यान इतना मज गया कि मन में कोई विचार नहीं आ गया, कोई विचार नहीं रहा, जिसके लिए कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना। यह है ध्यान, और यही है शून्य महल। निर्विषय का मतलब एब्सेंस ऑफ थॉट्स कह सकते हो, आज की भाषा में कहें तब एब्सेंस ऑफ थॉट्स, निर्विचार दशा, ये शून्य महल है। हमारे मन में तो हमेशा कुछ न कुछ विचार आते जाते रहते, ना अच्छे विचार बुरे विचार। जब कोई विचार ना हो, सारे विचार निर्विचार की स्थिति आ जाती है, ये शून्य महल है। साहब कहते हैं इसमें आत्म ज्योति जलेगी। जब मन पूरी तरह से शांत हो गया तब आत्म ज्योति प्रज्वलित होगी। शून्य महल में दीना बाले, वो ज्ञान की ज्योति, आत्म ज्योति जलाना। आशा से मत दौड़ रहे, कुछ पाने का आशा करके भटको मत। जहां भटकोगे कुछ पाना चाहोगे, फिर भटक जाओगे और परमात्मा मिलने वाला नहीं, इसलिए भटक रहे हैं। स्थिर रहो, आशा से किसी आशा मत करो कुछ पाने की। जो पाना चाहते हो पहले से प्राप्त है, समझो और समझ करके उसका उपयोग करो। कहीं कभी आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल। साहब कहते हैं अनहद ढोल बज रहा है, अंतरात्मा से हमेशा शांति की आवाज आ रही है, आनंद की आवाज आ रही है, अनहद ढोल बजना है। भटकना कहीं नहीं है, रुकना है, ठहरना है। सदगुरु कबीर बार बार रुकने और ठहरने समझने की बात कहते हैं। अभी सदगुरु कबीर ही नहीं, आप शास्त्रों को पढ़े। कल मैंने कहा था 6 शास्त्रों को आप पढ़ ले। 6 शास्त्रों में किसी में नहीं लिखा है कि ईश्वर बाहर से आकर आदमी को मिलता है। मेरे कहने पर विश्वास मत करिए, आप पढ़ करके मानिएगा इस बात को। जहां तक मैंने शास्त्रों का पढ़ा है अपनी अकल के अनुसार, मुझे कहीं दिखाने और किसी पंडित से पूछ लीजिएगा जो शास्त्र ज्ञानी है उनसे भी। तो 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर कहीं बाहर से आकर के मिलता है। जो उपनिषदें हैं ईश, केन, कट, मुंडक, मांडू के इतरे तेतरे साधु और बेजरण्यक, जो प्रामाणिक उपनिषदें हैं उनमें कहीं नहीं लिखा है ईश्वर परमात्मा मान के। बीच में आज से लगभग 1800-1900 साल से ये बात आ रही है कि ईश्वर बाहर से आकर के मिलता है। बुद्ध के बाद, बुद्ध महावीर के पश्चात जो कहानियां गढ़ी, जो पुराण लिखे गए, उनमें ये कहानियां लिख दी गई कि भगवान दर्शन देता है, अमुक दर्शन दिया, अमुक दर्शन दिया, अमुक दर्शन। ये सारी कहानियां काल्पनिक है, लेकिन लोगों के मन को एकदम भावुक बना करके रख दी गई। वेदों में ऐसी कल्पना की बात नहीं है, शास्त्रों कल्पना की बात नहीं है, और उपनिषदों में कल्पना की बात नहीं है, तथ्य की बात है। लेकिन वेद पढ़ता कौन है? लोग बात मानो कि भैया ये तो वेद शास्त्र में लिखा है।
भले वेदों के नाम ना जानता होगा कौन कौन वेद है, शास्त्रों नाम ना जानता होगी कौन कौन वेद, कौन कौन शास्त्र है, लेकिन लोग बात अरे वेद शास्त्र झूठे थोड़े हो जाएंगे, कैटपंथी से ही सही थोड़े कहेंगे। हम कहाँ करें वेद शास्त्र झूठे, कभी वेद शास्त्र देखे भी पढ़े भी हो लोग तो देखे भी नहीं होंगे कि वेद कितना मोटा है, किस भाषा में है। तो जितने भी विचारक हैं आत्मज्ञानी, उस सबका यही कहना है, खोदना नहीं है, भटकना नहीं है, रुकना है, ठहरना है और ठहर करके मन को निर्मल कर लेना है। साहब कहते हैं घूंघट का पर खोल तो पी मिलेंगे, अविद्या का पर्दा फाड़ दो, अज्ञान लोभ मोह मन के जो विकार का पर्दा फाड़ दो, परमात्मा हाजिर हुजूर है, बस एक पर्दा है, पर्दा हटा दो, परमात्मा खड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं खड़ा हुआ मिलेगा मतलब अनुभव हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। समझना है और समझ करके जीवन में जीने का प्रयास करना है। समय ज्यादा हो गया है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।